ठीक है। जैसे कि कोई फाइल आप क्रिएट करते हो, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके यहाँ पे। ठीक है। तुम पढ़ लो, ठीक है, तुम रिएक्ट की तैयारी करो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जैसे फाइल क्रिएट करते हैं, अमन नाम से मैंने क्रिएट कर दिया, एंटर करूंगा, ये फाइल क्रिएट हो गई, राइट, है ना। ये तो हम GUI बेस कर रहे हैं, मतलब हमें चीज़ें दिख रही है, न्यू पे क्लिक करो यहाँ पे, है ना, ग्राफिकल चीज़ दिख रही हैं। आप चाहो तो प्रोग्रामिंग के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसमें कुछ डेटा राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है, कॉपी कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ये सारे काम। तो फाइल को कर सकते हैं किसके थ्रू, जावा के थ्रू भी हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग इसकी नीड क्यों पड़ती है, जैसे कई बार ऐसा होता है डेटा में फाइल में स्टोर करना पड़ता है या फाइल से रीड करना पड़ता है। जैसे एक्सेल का डेटा पूरा रीड करना हो गया मुझे, या फिर जो भी यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है सारा डेटा मुझे एक्सेल में स्टोर करना हो गया, ठीक है, ये सारे काम हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू कर सकते हैं। हालांकि एक्सेल के लिए पहले आपको अपाचे पी ओ आई आना चाहिए, ठीक है, वो एडवांस जावा में आप करोगे। लेकिन आप अभी बेसिक फाइल हैंडलिंग आप देखोगे, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग यानी कि फाइल क्रिएट कैसे करोगे यहाँ पे। तो देखो, फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल की क्लास है आपकी, ठीक है, जावा ने क्या दे रखा है, एक फाइल नाम की क्लास दे रखी है। तो फाइल फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल, ठीक है, ये करना है आपको। और इसके अंदर आप क्या करोगे, जो जहाँ पे भी आप फाइल अपने क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, जैसे कि अभी डेस्कटॉप पे जाऊँगा, तो मैंने अमन नाम की यहाँ फाइल बनाई थी, हालांकि डिलीट कर दी है मैंने, ठीक है। तो मुझे फाइल यहाँ बनानी है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे अगर बनानी है तो डेस्कटॉप का पहले मैं पाथ दूंगा यहाँ पे, डेस्कटॉप का पाथ दे दूँ यहाँ पे, ये पाथ है, इसको कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और डबल कोट के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है, फिर डबल स्लैश लगाना। और यहाँ पे दे देना अपनी फाइल का नाम, जैसे aman.txt नाम मैंने दे दिया। ध्यान रखना जरूरी नहीं है .txt फाइल बनेगी, और फाइल भी बना सकते हो आप, वर्ड पे बना सकते हो, है ना, या एक्सेल चाहो तो वो भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो aman.txt नाम की फाइल है, और फाइल जो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं करूँगा यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ फाइल जो है, ठीक है, डॉट क्रिएट न्यू फाइल, ये एक मेथड है, इस मेथड के थ्रू हम फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। फाइल डॉट न्यू क्रिएट न्यू फाइल, तो इस मेथड के थ्रू हम नई फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, साउट कर देंगे और मैसेज दे दूंगा मैं यहाँ पे क्या, फाइल क्रिएटेड, ठीक है, ये बोल देंगे। अब यहाँ पे देखो, ये रेड रेड एरर सा आ रहा है, ये क्या है, कोई बताएगा मेरे को, ये रेड रेड क्या है आ रहा है, कुछ मैं लिखने में गलती करी है क्या, बताओ। अमन, आप बता सकते हो, बताओ। राज तुम थे कहाँ भाई, टाइफाइड हो गया था तुम्हें। चलो ऑनलाइन बताओ, क्या नाम है, कुलदीप हो गए, बताओ, सूरज बताओ, ये रेड रेड क्या है, कोई एरर है कि ये लिखने में, जो मैं रेड रेड क्या मतलब, मैंने कुछ लिखने में गलती करी है। जनरली ऐसा एरर कब देखते हो, जैसे मान लो मैंने लिस्ट सेमी कॉलन नहीं लगाया तो रेड रेड यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। बट ये क्या है, क्या लिखने में भी गलती करी है। नहीं सर, ये एरर नहीं है, लेकिन ये शो कराता है। लेकिन आपने इसको हटाने के लिए कुछ एक डिव टाइप में, जैसे हम डिव लेते हैं ना, तो ऐसे ही इसको हटाने के लिए कोई कोड लिखा था आपने, और उसके अंदर सारा ये लिखा था। अच्छा, तो वो बताओ ना मेरे को है क्या। वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हाँ, डिव डिव कह रहे हो, ठीक है, तुम मतलब चिप, मतलब तो पता तो है बट तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्लेन करना सीखो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो देखो ये है क्या, ये है अनहैंडल एक्सेप्शन, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना एक, ठीक है। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, ये आईओ एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, एक्सेप्शन आगे आगे पढ़ने वाले हो वैसे तो, अब ठीक है, इसके बाद ही पढ़ोगे मे बी, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ोगे टॉपिक, ठीक है। तो बता दूं, एक्सेप्शन मेनली दो प्रकार के होते हैं आपके, एक्सेप्शन दो प्रकार के होते हैं आपके, कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन, और एक होता है आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। हालांकि देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसको आप ऐसे बोल सकते, एक्सेप्शन दो प्रकार के होते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है, और प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। और प्री डिफाइंड में एक्चुअली दो प्रकार के आप बता सकते हो यहाँ पे क्या, चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है, ये दो प्रकार के। चेक्ड में ध्यान रखना, ये चेक्ड वो एक्सेप्शन होता है जो कंपाइल टाइम पे आते हैं, कंपाइल
टाइम पे आते हैं, और ये जो एक्सेप्शन होते हैं रन टाइम पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये कंपाइल टाइम मतलब क्या, मैंने प्रोग्राम ही रन नहीं किया, रन करने से पहले ही आ गया। ठीक है, रन करने से पहले क्या आ रहा है, ये एक्सेप्शन आ रहा है ना, जो कुछ दिख भी रहा है मेरे को रेड रेड यहाँ पे। तो ये क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे अनचेक्ड की बात करें तो अनचेक्ड रन करने से पहले नहीं दिखता है, जैसे 5/0 करता हूँ मैं, क्या मुझे यहाँ पर रेड रेड दिख रहा है क्या? नहीं, येलो आ रहा है बट रेड रेड नहीं दिख रहा। ठीक है, अब ये क्या है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ कर दो, एक मिनट रुकना ऑनलाइन, ठीक है, कर दो यहाँ पे भी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि ये से देखो, ये रन करने से पहले यहाँ पे रेड रेड नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है। अब दोनों देखना, देखो सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, ये क्या आपका एक्सेप्शन है दोनों, हाँ। एसी रिमोट तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या ध्यान रखना, ये वाला अगर मैं देखो ये रन करने से पहले रेड रेड दे रहा है और यहाँ पे एक्सेप्शन लिख के आ भी रहा है, ये चेक्ड एक्सेप्शन, ध्यान रखना। ठीक है, और ये रन करने के बाद आता है एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन देखा है आप लोगों ने, 5/0 करते हैं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है आपका। रन करने के बाद जो एक्शन आता है वो आता है रन, रन टाइम पे आ रहा है तो क्या होगा, अनचेक्ड एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम पे है रन करने से पहले तो अनचेक्ड एक्सेप्शन, सॉरी चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना चीज़ को, चेक्ड अनचेक्ड का बोलना है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आता हूँ मैं। हम फाइल हैंडलिंग दिख रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं दिख रहे, बस बता दिया मैंने आपको ये है क्या, ये एक एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन। इसको हैंडल कैसे करेंगे, तो इस कोड को डाल दो ट्राई के अंदर। अब ट्राई कैच क्या होता है, क्या बताऊंगा आपको, बस अभी समझ लो, जहाँ भी इस लाइन में भी प्रॉब्लम है, जिस कोड में प्रॉब्लम है, उसको किसके अंदर डाल दो, ट्राई के अंदर डाल दो। ठीक है, एक्सेप्शन आ रहा है तो ट्राई के अंदर डाल दो, और फिर क्या करना है, कैच लगाना है, एक्सेप्शन लिख दो यहाँ पे। ठीक है, फिर ई कोई पैरामीटर तो कर ली ब्रेसेस। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या करा, हैंडल किया इस एक्सेप्शन को। खैर, मैं इसको एक बार रन करता हूँ, क्या मेरी फाइल क्रिएट होगी इस पाथ पे, डेस्कटॉप पे अमन डॉट टी नाम की फाइल क्रिएट होगी, रन करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ गया, फाइल क्रिएटेड, तो इसका मतलब फाइल क्रिएट हो चुकी है, डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये देखो, है ना। इसको क्लिक करोगे तो कुछ लिखेगा इसमें मिलेगा नहीं, बस फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसको डिलीट करता हूँ, देखना, डिलीट कर दिया। अब आता हूँ दोबारा से, दोबारा रन करूंगा, दोबारा फाइल बन जाएगी, देखना, है ना, रन करा देखो, बन गई। तब ये बना कैसे रहा हूँ मैं, राइट क्लिक करके नहीं बना रहा, ये प्रोग्राम के थ्रू बना रहा हूँ। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है मैं डेटा स्टोर करना हो फाइल में, ये सब लॉग स्टोर करना हो, कई बार ऐसा भी होता है, लॉग होते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं, स्टोर करना हो तो फाइल में कर सकते हो, तो फाइल क्रिएट करनी पड़ती है पहले। पीछे भी हमने सिलेक्शन देखा था, तो उसमें भी डेटा हमें फाइल में स्टोर कर रहे थे, तो फाइल पहले क्रिएट की थी हमने, फाइल ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू, है ना। तो फाइल क्लास के थ्रू हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट की थी, ध्यान रखना। तो इस तरह से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्या हम डॉट टीएक्सटी की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, और भी आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को, वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? हम्म, कोई बताएगा, डॉक्स। क्या होता है? डॉक्स। डॉक्स होता है, डॉक्स होता है, डॉक्स होता है, सही है। टी सी सही है क्या? एक्स। एक्स होता है यहाँ पे, डी ओ सी एक्स। अच्छा ये होता है, सही है। नहीं, डी ओ सी एस। DOCS, अच्छा, सही है। अभी सही है क्या? हाँ शिवम, अभी ठीक है क्या? हेलो, चलो चेक करते हैं रन करके, अगर ये बन जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि अमन नाम से नहीं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कुछ और नाम देता हूँ, MY या फिर कुछ भी नाम देते हैं, अमन, या अमन नहीं, अमित नाम से लिख दिया मैंने, अमित डॉट एस डॉक्स। ठीक है, रन करते हैं इसको, फाइल क्रिएटेड, यहाँ पे जाएंगे तो ये देखो एक फाइल बनी है, इसका एक्सटेंशन एक बार चेक करते हैं आके, डॉक्स है। ठीक है, एक बार ओपन करें इसे क्या, तो ओपन करते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे क्यों आ रहा है, वर्ड पैड नहीं है। ठीक है, ये वर्ड ही है क्या, लग तो नहीं रहा मेरे को। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं देख
देखता हूँ इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉक्सी है क्या वर्ड का। डीवीसी होता है सर। एक बार चेक करता हूँ, वर्ड, वर्ड एक्सटेंशन। हाँ DOCX होता है, ठीक है ये होता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको कर दूंगा ये एक्स, ठीक है। तो सेव करता हूँ मैं इसको, और ठीक है इसका नाम मैं देता हूँ क्या, XYZ, ये नाम दिया, नाम रन करता हूँ इसको। फाइल क्रिएटेड। अब मैं जाऊँगा, देखो ये आ गया ना बन के, देखो डब्ल्यू लिख के आ रहा है डेस्कटॉप पे, ये को चाहते हैं यहाँ पे, ये देखो बन के आ गया, ये देखो है ना। इसको ओपन भी करोगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा आपका इस प्रकार से। तो कहने का मतलब मेरा ये सिंपल है कि जरूरी नहीं है कि हम .txt फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि भी हम यहाँ पे aman.txt हमने फाइल क्रिएट की है, तो aman.txt ही रहने देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइल की इन्फॉर्मेशन अगर निकालनी हो, ठीक है, तो फाइल की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, या इसके यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो फाइल की इन्फॉर्मेशन, या तो फाइल लिखोगे डॉट लगाओगे, ठीक है, तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए है। जैसे कि फाइल को रीड कर सकते हैं क्या हम, या राइट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, फाइल में पासवर्ड लगा होता है, तो वहाँ पे रीड नहीं कर सकते। आप क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, कैन राइट, ठीक है। और भी लिख सकते हो साउट, मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ, डॉट लगाता हूँ, ठीक है। फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। फाइल की लेंथ क्या है, फाइल की लेंथ से मतलब फाइल में कितने करेक्टर लिखे हुए हैं। अभी हालांकि कुछ लिखा नहीं है, तो वहाँ पे क्या जीरो आना चाहिए, ठीक है। और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो फाइल डॉट करके। मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या, एब्सोल्यूट पाथ निकालना हो उसका, यहाँ पे आएंगे फाइल डॉट, या मैं निकाल सकता हूँ क्या, नेम निकालना हो, फाइल का नेम क्या है, ठीक है। ऐसी ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो फाइल की, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी फाइल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन अभी ये इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दिखी। तो रन करता हूँ इसको और चेक करते हैं। तो देखो फाइल को हम रीड कर सकते हैं क्या, तो कैन रीड, और यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्या मैं डिलीट कर दिया क्या aman.txt। हाँ डिलीट कर दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, aman.txt नाम की फाइल बना देता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैनुअली बना देता हूँ aman.txt, या अमन कर देते हैं बस, ठीक है। दोबारा रन करना है एक बार इसको, तो ट्रू आ गया, राइट। फाइल थी नहीं वहाँ पे, इसलिए फॉल्स आ गया। तो रीड कर सकते हैं, हाँ रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है। फाइल एग्जिस्ट करती है, हाँ करती है, ठीक है। उस टाइम फॉल्स कर रही होगी यहाँ पे, जीरो कुछ लिखा है नहीं, तो जीरो आ रहा है, ठीक है। फाइल का पाथ क्या है वो निकल के आ गया, ठीक है, ठीक है। देखो फाइल का नेम क्या है वो भी निकल के आ गया, aman.txt, ठीक है। ये पाथ हो गया, ये नेम होगा उसका। हालांकि मैं फाइल में जाके अगर कुछ लिख दूँ यहाँ पे जाके, मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ, हेलो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेव करते हैं, और अब जाके रन करूँगा तो देखना है, अब लेंथ देखना है एक बार, ठीक है। अभी लेंथ जीरो दिखा रहा है ना, अब रन करते हैं। तो लेंथ कितने, 5 दिखा रहा है। हेलो में कितने कैरेक्टर हैं, 5 है आपके, है ना, 5 ही है ना, वो चेक करना कितने हैं, 5 ही है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो फाइल की इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, कोई चेक करते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि ये सब हो गया, ठीक है। नीचे आते हैं। फाइल में कुछ लिखना हो आपको, तो फाइल में कुछ लिखना हो तो सिंपल, बहुत सिंपल है। इसके लिए आप यूज़ करते हो क्या, हो फाइल राइटर का। किसका, फाइल राइटर एक क्लास है, इसका यूज़ करते हो, फाइल राइटर इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। आप जो भी लिखना है, आप किस फाइल में लिखना है तो फाइल पास कर दो, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो इसके अंदर फाइल राइटर का डायरेक्ट भी पाथ ये दे सकते हो, ठीक है। बात वही होगी यहाँ पे, डायरेक्ट पाथ दो या फिर फाइल ऑब्जेक्ट पास कर दो। अब देखो वही यहाँ पे होवर करोगे तो क्या आ रहा है, आयो एक्सेप्शन आ रहा है। तो एक्सेप्शन जब आए तो क्या करते हैं हम, ट्राई कैच कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कट करता हूँ, और सिंपल है, ट्राई लिया मैंने, ठीक है, और कैच ले लिया मैंने, और यहाँ पे एक्सेप्शन कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। नाउ फाइल राइटर डॉट, हमारे पास एक मेथड होता है राइट करके, ठीक है। अब जो भी लिखना है इसके अंदर मैं लिख दूंगा, मैंने बोला हेलो लुक एट इंडिया, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने फाइल बनाई, फाइल को इसमें पास किया, कुछ लिखना होगा तो राइट करना होगा तो फाइल राइटर होता है, वो रन करते हैं इसको। और मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा मैसेज, ठीक है, रन करता हूँ सीधा, ठीक है। और डेस्कटॉप पे आते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ कुछ लिख के नहीं आया ना,
एक मिनट रुकना। अमन नहीं था ना फाइल का नाम? चलो मैं नीचे कुछ मैसेज भी दे देता हूँ, एक काम करता हूँ। सक्सेस। सक्सेस। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट आता हूँ और कुछ फाइल बनाता हूँ, एक दूसरी फाइल। कोमल नाम से ना दी फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब रन करता हूँ। डेस्कटॉप पे आया तो कोमल बन गई है। और यहाँ कुछ लिख के नहीं आ रहा, चेक करते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे आया हम। तो ये बोल रहा है फाइल लेटर यूज विदाउट ट्राई विद, अच्छा। स्टेटमेंट ट्राई विद रिसोर्सेज स्टेटमेंट की नीड क्यों पड़ गई इसको? नहीं। आ, मैंने कोड ठीक ही तो किया है। अच्छा अच्छा, मैंने एक काम नहीं किया गाइस, क्लोज नहीं किया, क्लोज कर लेना। फाइल राइटर डॉट क्लोज। ये करने का मतलब क्या है ना, एक चीज समझो, इसका एक क्लोज क्यों लगाया। देखो कोई फाइल तुम बनाते हो, ठीक है, उसमें कुछ लिखते हो मान लो, है ना। अब एक बार बताओ, लिखना सेव भी तो करते हो, सेव करते हो ना। जैसे मैं अगर मान लो मैंने लिख दिया, मैंने सिर्फ लिखा था यहाँ पे, उसके बाद मैंने इसे क्लोज नहीं किया था। अब मैं कट कर दूं तो देखो सेव करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मेरे को। मैंने सेव ही नहीं किया तो उस टाइम। क्लोज करने का वहाँ मतलब है सेव नहीं हुआ है फाइल अभी तक, ठीक है, डेटा मेरा सेव नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम कट करते हैं क्लोज करते हैं तो सेव करने का ऑप्शन देता है हमें। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ है कि कुछ लिख के नहीं आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज और कर दूंगा एंड देन रन करूँगा इसको। अब आ जाना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं एक बार वापस अमन ही करता हूँ यहाँ पे, अमन। नौ रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमन पे आते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। तो एक काम और करते हैं ना, क्लोज क्लोज करना क्यों होता है कि सेव हो जाए। अब इसे फाइल में लिख दिया, फाइल को बंद ओपन क्यों रखते हो, तो कट भी करते हो आप, तब जाके वो सेव होगा ना चीज़ आपकी, है ना। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। क्लोज हो गया, इसके बाद हम बात है रीड कर सकते हैं क्या फाइल को, हाँ रीड भी कर सकते हैं। तो फाइल रीड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे, ठीक है। इसको करता हूँ कमेंट, विच इज़ फाइल रीडर, फाइल रीडर, फाइल रीडर, फाइल रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। ठीक है, और इसके अंदर डाल दो जिस फाइल को रीड करना है आपको। ठीक है। एंड इसके बाद करना है क्या है, इसको भी ट्राई कैन डाल सकते हो आप, बिल्कुल। तो ट्राई हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है। कैच हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल रीडर का यूज़ करूँगा, फाइल रीडर, फाइल रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। मैंने ये कर दिया, इसमें फाइल पास कर दी। ठीक है। इस फाइल को रीड करना है मेरे को। अब देखो यहाँ पे करना है क्या ना, मैं यहाँ पे लगाऊंगा लूप। ठीक है। यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लूप, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट आई करके। ठीक है। हम क्या करेंगे, तो फाइल रीडर के पास है क्या, फाइल रीडर जो ऑब्जेक्ट है, फाइल रीडर डॉट, इसके पास एक मेथड है रीड। रीड कब तक करना है आपको, रीड आपको करना है जब तक आप उसको पूरा रीड ना कर लो, नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब क्या है, फाइल को रीड करो कहाँ तक है, तो पूरा रीड ना कर लो। -1 का मतलब ये है कि उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं सारे रीड तब तक नहीं कर लेगा तब तक। मान लो एज हेलो टू कैट था पूरा, है ना, हेलो टू कैट टी तक पूरा उसने रीड करा। टी के बाद कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब -1। ठीक है, कोई करेक्टर नहीं बचा टी के बाद। डुकैट में लास्ट में टी आता है ना, टी के बाद कोई करेक्टर नहीं है तो -1, तो मतलब कहाँ तक रीड करना है, तो पूरा रीड ना कर लो -1 तक। ठीक है, अब रीड करते रहो, और उसके बाद करना है क्या, साथ साथ आपको, साथ साथ आप इसको असाइन कर देना किसके अंदर, आप असाइन कर देना किसके अंदर, आई के अंदर। ठीक है, इसको आई को एक काम करो अंदर रख दो, आई के अंदर असाइन भी कर देना। रीड करते जाओ और आई में इसको असाइन करते जाओ। ठीक है। ये हमने बोल दिया, और यार ये क्यों दे रहा है मेरे को, चलो इसको सॉर्ट करते हैं, आई को प्रिंट करते हैं। आई को मैंने प्रिंट किया, उसके बाद क्या करूँगा, टाइप कास्टिंग कर दूंगा मैं किसको, कैर में इसको। ठीक है, क्योंकि ये तो इंटीजर है, करेक्टर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्टर में देखना है ना मैं, आउटपुट तो है ना। तो हम इस प्रकार से कर लेंगे, एक बार मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखो ये रीड कर लिया, है ना। हेलो डू कैट इंडिया। अब मुझे सेम लाइन में देखना, तो मैं लाइन यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है। अब देखना, ये आ रहा है। तो जो भी फाइल में डेटा लिखा हुआ था उसको मैंने रीड कर लिया। तो मैं यहाँ पे चेंज करूँ डेटा अगर जाके, मैंने कर दिया हेलो टू कैट, लेट्स सपोज फरीदाबाद कर दिया मैंने यहाँ पे, फरीदाबाद। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेव करा, और नाउ मैं आऊँगा
अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो रीड कर सकते हैं, रीड कैसे कर रहे हैं भाई, जो फाइल थी आपकी इस डेस्कटॉप पे अमन, ठीक है, ये फाइल है। इस फाइल को आप रीड कर रहे हो, कब तक रीड करना है, तो पूरी रीड ना कर लो -1 तक। और उसको एक एक करेक्टर को आपको करना, आई में डालते रहना। ठीक है। और उसी आई को मैं यहाँ पे टाइपकास्ट करके करेक्टर में प्रिंट करवा दे रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से हम रीड कर सकते हैं। और इसके बाद है गाइस कि अगर हमें रीनेम करना हो, तो रीनेम बहुत सिंपल है। रीनेम करने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, फाइल के पास फाइल, जैसे मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, एक कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ, फाइल 1 बोल दो, एक काम करो, या मैं इसको नहीं हटाता, इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट करा मैंने। अब ठीक है। ये फाइल 1 है मान लो, जिसमें इस, अब मुझे इस फाइल का ना, जो मान लो एक फाइल 1 है मेरे पास, इसका नाम रीनेम करना है। ठीक, किस में रीनेम करना है, तो आपको एक और ऐसी फाइल यहाँ पे इस तरह से लिखनी पड़ेगी। मुझे रीनेम करना है मान लो किसमें, कुलदीप में फॉर एग्जांपल। ठीक है। फाइल 2, तो कुछ नहीं करना, अगर फाइल 1 मेरी है, इफ फाइल 1 अगर एग्जिस्ट करती है, तो करना है कि आपको फाइल 1 को डॉट रीनेम कर दो, किसमें, फाइल 2 में। फाइल 2 का जो भी नाम होगा वो रीनेम हो जाएगा फाइल 1 में। ठीक है। तो फाइल 2 कुलदीप है ना, यहाँ पे अमन का नाम क्या हो जाएगा, अभी तो देखो डेस्कटॉप पे जाओगे तो अमन ही नाम है यहाँ पे, अब ये कुलदीप हो जाएगा, देखना ऐसे रन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे आएंगे, देखो हो गया। आज ओपन करोगे तो डेटा वही मिलेगा इसमें। ठीक है। तो रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे। रीनेम करने के लिए कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। ठीक है, अमन को रीनेम करना था, तो अब देखो मैंने ये लिया क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कुलदीप दूंगा नाम मैं इसको, तो किस पाथ पे है वो, फाइल फाइल का पाथ भी देना पड़ेगा मेरे को, डेस्कटॉप पे तो है वो। तो एक मेथड है रीनेम 2 करके, आप इस प्रकार से इस मेथड में रीनेम कर सकते हो। इसके बाद है आपका गाइस की कॉपी करना हो एक डेटा, एक फाइल के डेटा को दूसरे फाइल में, ऐसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं दोनों को डिलीट करता हूँ। ठीक है। और मान लो मेरे पास एक फाइल है ए नाम की, एक और फाइल है बी नाम की मान लो। ठीक है। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक काम कर, ओपन किया कुछ है नहीं इसमें, ओपन करता हूँ इसमें भी कुछ नहीं है। अब मैं इस फाइल को, ये जो फाइल है ए वाली, इसमें कुछ लिख देता हूँ। मैं हेलो डू कैट लिख दिया मान लो। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा ना मेरी इस फाइल बी वाली फाइल में आ जाए। ठीक है। तो इस फाइल का पाथ आप बताओगे, पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कहाँ, डेस्कटॉप पे ही है e.txt, और ये b.txt। ठीक है। ये कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है। ठीक है। अब मैं करना है क्या है, मुझे एक इस ए फाइल के डेटा को रीड करना है। क्या करना है, रीड करना। अभी मैंने पीछे ही आपको बताया था रीड कैसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करना आप, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ना फाइल आउट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लगा देना है, ये मैंने लगाया नहीं, ठीक है, ये लगा देना आप। ठीक है। जब हमें कॉपी करना होता है तो फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ही लगाना पड़ता है, ये थोड़ा दिमाग से निकल गया मेरे, इसको लगा लो। ठीक है। तो यहाँ चेंज कर लेना। ठीक है। और यहाँ पे कर लेना फाइल आउटपुट स्ट्रीम। बाकी प्रोसेस सब सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना आप। ठीक है। बस। अब क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे हम रीड करेंगे, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इफ़ मैं बोल दूंगा क्या, फाइल अगर फाइल 1 हमारी एग्जिस्ट करती है, आप यहाँ बोल सकते हो, ऐसा कुछ लगा सकते हो, वैलिडेशन लगाना है तो लगा दो। एग्जिस्ट, अच्छा इसमें मेथड नहीं है, वो क्लास वाले में, उसमें फाइल क्लास के अंदर है, तो आप सीधे सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लगाओगे यहाँ पे, लूप लगा सकते हो। ठीक है। लूप लगाओगे। हम्म। लूप लगाना है, वाइल लूप, जैसे पीछे लगाया था ना हमने वाइल लूप। मैं यहाँ पे आऊँगा, वही आई के अंदर क्या करूँगा मैं, आई के अंदर असाइन करूँगा फाइल 1 डॉट, अभी आई बनाया नहीं है, बना लो ऊपर जाके आई। ठीक है। फाइल 1 डॉट रीड, फाइल 1 को रीड करें, कब तक रीड करना है मेरे को, -1 तक ना रीड कर लें तब तक। ठीक है। और कहाँ साइन कर रहे हैं इसको, इस आई के अंदर, हालांकि एक एरर दे रहा है मेरे को यहाँ पे, आई एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन हम हैंडल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये कर लेना है। ठीक है। तो 1 मिनट रुकना, मैं इसको ना ट्राई कैच में डाल देता हूँ। ठीक है, हट गया है ना। अब कुछ नहीं करना आपको, हमें क्या करना है, फाइल जो 2 है हमारी, डॉट राइट, इसमें कर देंगे क्या हम, आई को, और आई में मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, कैर कर देता हूँ।
कैर, ठीक है। ये काम कर देना हमें बस। वही काम किया हमने यहाँ पे, फाइल टू में राइट कर रहे हैं। अब फाइल टू है क्या, बी वाली फाइल है हमारी, है ना। तो उसकी आई को टाइप कास्ट करके राइट कर रहे हैं किसे, फाइल टू में। एक बार रन करेंगे इसको, रन करके चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। डेस्कटॉप पे जाएंगे और फाइल टू बी को दिखते हैं एक बार। तो स्टिल ये डेटा नहीं आया, पाथ का इशू तो नहीं है ना कुछ, नहीं। तो एक बार चेक करते हैं, पाथ का इशू तो कुछ नहीं है। बी डॉट टेस्टी, बी डॉट टेस्टी, ई डॉट टेस्टी। बाकी मैंने यहाँ पे फाइल वन से तो किया, फाइल वन डॉट रीड नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, ये सब सही है। आई फाइल टू डॉट राइट कैर आई, ठीक है। ठीक है, फिर क्या दिक्कत आ रही है। रीड में मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक 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 चेक कर लेना, कोई दिक्कत दिक्कत हो तो। वैसे तो चेक दिक्कत लग नहीं रही है कुछ। ट्राई विद रिसोर्सेज स्टेटमेंट के लिए क्यों बोल रहा है ये। तो आई थिंक हमने ना यहाँ पे क्लोज नहीं किया होगा। हमने राइट कर दिया है तो दोनों को क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे ना। तो फाइल वन और इसको हो जाने के बाद ना क्लोज कर देंगे। एक काम करते हैं, फाइल टू को भी क्लोज करते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा, क्लोज करने के बाद भी नहीं आ रहा है। क्लोज तो करना ही पड़ेगा। क्या दिक्कत आई, कोड तो लगभग सेम ही है। बी का नेम, बी के आगे टू आ रहा है। बी का फाइल किस, का नेम, फाइल का नेम क्या। फाइल नेम देखना एक बार। बी डॉट टेक्स्ट दिया है राइट, बट वहाँ बी टू आ रहा है नीचे, हाँ मतलब डेस्कटॉप पे। ऐसा है क्या। हाँ, ये शायद बी नाम से ना पहले बन रखी थी मेरी फाइल। हाँ तो तो इसलिए मैंने, बी टू आ रहा है। सही सही कह रहे हो आप, यहाँ पे ये रीज़न हो सकता है। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। इसको कुछ नाम और दे देता हूँ, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं बी बी कर देता हूँ, ठीक है, दो बार। और यहाँ पे आते हैं, बी बी कर देते हैं। अब रन करते हैं एक बार। तो आ जाना चाहिए, आ गया, ठीक है, सही कह रहे हो। यहाँ पे नाम पैरेंथेसिस टू लग के था, ठीक है, बी टू करके था। तो वो नाम देख लेना एक बार, ये छोटे छोटे सिली सिली मिस्टेक्स होती हैं। खैर, ये सारे काम हम यहाँ पे फाइल में कर सकते हैं, ठीक है। जब बेसिक फाइल ऑपरेशन देखें, हालांकि एडवांस जावा जब करोगे आप, ठीक है, तो उसमें ऐसे कि अपाचे पी के बारे में भी देखोगे, लाइब्रेरी है, ठीक है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक्सेल्स के डेटा हो गए, फॉर्म बनाओगे आप, ठीक है। इवन कई बार ऐसा होता है स्टार्टर्स कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे आप लोग, ठीक है, तो वहाँ पे छोटा टास्क भी दे देते हैं कि आप एक काम करो, एक फॉर्म बनाओ, क्रिएट करो, और उसके डेटा को एक्सेल में स्टोर करवा देना। सिंपल, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप यूज़ करोगे किसका, फाइल हैंडलिंग का ही यूज़ करोगे। तो ये बेसिक ऑपरेशन थे जो अभी ने अभी देखे, किसमें, फाइल हैंडलिंग में, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ। अब पीछे गाइस एक जब मैंने आप लोगों को वो करवाया था, क्या बोलते हैं, क्या करवाया था मैंने आपको, एरे करवाया था शायद। तो एरे में एक प्रोग्राम दिया होता मैंने आपको। क्या प्रोग्राम था, आ, क्या था। नहीं, स्ट्रिंग में दिया था शायद मैंने। क्या था प्रोग्राम। हम्म, नहीं वो नहीं, रिवर्स वाला नहीं। एक प्रोग्राम दिया था मैंने, क्या दिया था, हाँ, एनाग्राम दिया था मैंने, कराया था मैंने एनाग्राम। हो गया था, समझ में आ गया सभी लोगों को, एनाग्राम आ गया था। एनाग्राम हो गया था ऑनलाइन, समझ में आया था आपको एनाग्राम, एनाग्राम प्रोग्राम, एनाग्राम प्रोग्राम ऑनलाइन। सर नहीं आया था समझ में। क्यों। देखा था एक दो बार वीडियो, फिर समझ में ना आया वो।
अच्छा, और किसी और को? और सर एक और बात है, जैसे कि ये अभी फाइल बना रहे थे ना, हाँ। इसमें भी थोड़ा डाउट है मेरे को कि जैसे कि हम ए नाम से या बीवी नाम से जैसे फाइल बना रहे हैं, हम्म। डॉट टी एक्स टी जो लिख रहे हैं, कहा है वहां पे फाइल नेम जो उसके साथ में टी एक्स टी नहीं आ रहा है, या फिर टी एक्स टी ना लिखें तो तब भी नहीं आएगा वो तो। अरे टीएसटी उसका एक्सटेंशन है भाई फाइल का। फाइल तुम्हें क्या अच्छा। समझते हो, फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल ये नहीं मत समझना जो नॉर्मल टीएसटी फॉर फाइल देखते हो वही फाइल होती है। MP3 बिग फाइल होती है आपकी, MP4 ये सब फाइल होती हैं, ठीक है? समझ रहे हो? गाने सुनते हो ना, MP3 एक वो भी फाइल है। एक्सेल में फाइल होती है, हाँ XMLS करके शायद होता है उसका मे बी एक्सटेंशन। ठीक है। डॉक्स अभी आपने देखा था, सब फाइल ही होती हैं, होता है बता रहे हो किस फॉर्मेट में हमें फाइल बनानी है। ठीक है आप। ठीक ठीक। हाँ, आपने नाम दिया फाइल का, फिर किस किस फॉर्मेट में बनानी है, एक्सेल में बनानी है, वर्ड पे बनानी है, TXT में बनानी है, तो आप एक्सटेंशन लगा रहे हो और कुछ नहीं। उस मैं फॉर्मेट में फाइल मैं भी बन जा सर रही है। मैं भी बना के देख रहा था फाइल तो, मैं जावा में बना के देख रहा था तो उसके साथ फाइल नाम के साथ में जावा लिखा हुआ आ रहा था वो। अच्छा, आप जावा में देख रहे थे, बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो, जावा में भी देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, फाइल ही है वो भी, देखो सब फाइल ही होती है, ये सब फाइल्स ही तो होती हैं। ठीक है। चलो, अब क्या करना है हमें यहाँ पे? ठीक है, तो जो एनाग्राम वाला प्रोग्राम है गाइस, कौन करेगा बताओ? ऑनलाइन कौन करेगा इस एनाग्राम प्रोग्राम को? बताओ ऑनलाइन। कोई है जो स्टूडेंट एनाग्राम प्रोग्राम करते हैं? एनाग्राम प्रोग्राम है तो क्या है बता दूं मैं आप लोगों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिस्टिन है, एक वर्ड है, ठीक है, और एक हो गया आपका क्या, साइलेंट, है ना? अब दोनों में जो करेक्टर्स हैं वो लगभग सेम है। एन यहाँ पे भी, एन यहाँ पे भी, ई यहाँ पे भी, ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, बट करेक्टर देखो आप, एस इसमें भी, आई इसमें भी, टी इसमें भी, है ना, देखो, है ना, सेम ही है। तो ये दोनों क्या है आपके एनाग्राम। ठीक है, दो वर्ड हैं उसमें करेक्टर सेम हो भले ऑर्डर अलग हो, तो वो क्या है, एनाग्राम। ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, सूरज, सूरज, सर करो क्या, करो क्या, ये आपको करना है प्रोग्राम क्या? बताओ कैसे करेंगे। सर आइडिया नहीं है, मैंने लेक्चर में देखा। आइडिया नहीं है, शिवम आप बताओ, टीना आप बताओ, आप दोनों बताओ, शिवम और टीना। नहीं पता? देखो, मैं बताता हूँ, याद रखना, भूलना मत, ठीक है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार। ऐसे मेरे पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बताया था मैंने। एक होगी मान लो स्ट्रिंग ए है, जिसमें मान लो पहला सेंटेंस है हमारे पास क्या, लिसन, ठीक है। सेकंड है स्ट्रिंग हमारे पास बी नाम की मान लेते हैं, और ये साइलेंट। ठीक है। दो मेरे पास वर्ड है, अब दोनों में करेक्टर सेम वाले ऑर्डर अलग हो, तो ये एनाग्राम है। चाहे चेक कैसे चेक करेंगे? पहले तो एक काम करो, इन दोनों को एरे में कन्वर्ट कर लो, दोनों स्ट्रिंग को। तो एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डॉट कैर क्या रह टू रहे? कैर एरे। ठीक है। ये एक मेथड है, इससे आप क्या करोगे, किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दोगे, तो करेक्टर में एरे कन्वर्ट होगा, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा क्या, एक्स। ठीक है। ऐसे ही एक बी में हम यहाँ पे आते हैं, और बी को भी कन्वर्ट कर देंगे, तो बी को भी कन्वर्ट किया, यहाँ बोल दिया मैंने वाई। ठीक है। तो मैंने एक्स वाई में एरे को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल। ठीक है। दो एरे हमारे पास आ गए, क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद इस एरे को शॉर्ट करेक्टर एरे, अगर अगर मेरे पास होगा ना, इनको कर लेना शॉर्ट, मतलब शॉर्ट कर लेना ऐसे ABCD में। अब मैं एक चीज़ देखो, इन दोनों को अगर कन्वर्ट मैं ABCD के फॉर्मेट में अगर मैं शॉर्ट कर दूं, तो क्या होगा पहले? ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ कैसे? मैं आऊँगा यहाँ पे, एरेज, एरेज एक मैथ एरेज है आपका, ठीक है, एरेज दोबारा देख लो, एरेज। ठीक है। एरे जो कि जावा डॉट ट्यूटोरियल से मिलती है, क्लास है, ठीक है ये, एरेज डॉट, इसके पास एक मेथड है आपका शॉर्ट करके। ठीक है। इसमें आओगे और इसमें आप अपना करेक्टर एरे डाल दो, वैसे कि मेरे पास एक्स था और जेड वाई था, ठीक है। अब ये मेथड करेगा क्या, आपका इन दोनों करेक्टर एरे को कर देगा सॉर्ट, वाई। ठीक है, कर दिया। तो एक्स वाई हो गए शॉर्ट, ठीक है, एक्स वाई हो गया आपका क्या, शॉर्ट। अब मैं यहाँ पे मैरिज आऊँगा, डॉट ऊपर। हाँ, हाँ, मैं यहाँ बोलूँगा इफ़
अब मैं बोलूँगा एरेज डॉट इक्वल्स, कि दोनों अगर एरे मेरे इक्वल होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ये होगा एनाग्राम। ठीक है, एक मिनट। तो क्या होगा ये एनाग्राम, वरना ये एनाग्राम नहीं है ना, नॉट अ एनाग्राम। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार और चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये एनाग्राम है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब एक्स वाई को प्रिंट करके चेक कर सकते हो, करना चाहो तो। जैसे कि मैं एक्स वाई को प्रिंट करता हूँ, लेट्स सपोज ऊपर एक्स को प्रिंट कर दिया और वाई को ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ बीच में एक लाइन और खींच देते हैं। इसको रन करें अगर हम, तो ये देखो, है ना, दोनों को शॉर्ट कर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों कंपेयर करेंगे तो इक्वली है, होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो वही कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों अगर इक्वल्स होते हैं तो एनाग्राम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, सिंपल था। तो इसको 3 स्टेप में आपने कवर करना है। ठीक है, पहला इसको तो एरे में कन्वर्ट करो, सेकंड स्टेप है सॉर्ट करो, फिर तीसरा से कंपेयर कर लो, बस। ठीक है, 3 स्टेप में आपका ये एनाग्राम प्रोग्राम कंप्लीट। क्या करोगे, कन्वर्ट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एरे, सेकंड स्टेप क्या आपका, शॉर्ट करो उसे, थर्ड क्या है, कंपेयर कर दो इक्वल्स के थ्रू। ठीक है, एरेज डॉट इक्वल्स। तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्या, एनाग्राम। ठीक है, कुछ और प्रोग्राम है गाइस, देखो प्रोग्राम मैंने निकाल रखे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, ये लिस्ट भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको करने हैं, इनके बारे में सर्च करो इंटरनेट पे। इवन बता दूँ,